एक कांच खंडूजा जी। कुछ। महाराज जी, आपका कहना है कि अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करें। महाराज जी, मैं पूर्ण तरीके से अपने कर्म करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गलत समझा जाता है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, सबकी प्रति मेरा आचरण अच्छा है, लेकिन उनकी तरफ से जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। यही कमी है, यही कमी है आप में और हम लोगों में, सब में यही कमी होती है जो हमें धर्म से भ्रष्ट कर देती है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमें उनके कर्तव्य पर दृष्टि नहीं डालनी है। हम अपने कर्तव्य का पालन करें और वो मुझे सम्मान दें, ये बहुत प्रवृत्ति गिराने वाली है। ये बड़े बड़े अपराध करवा देती है। जैसे हम माता पिता बीमार, उनकी सेवा कर रहे हैं, अब उनका स्वभाव जो जीवन भर रहा है, अब अंतिम में फाइनल में उनकी बुद्धि को डिस्टर्ब करेगा। अब वो तुम करोगे सेवा, वो कर देंगे गाली। तुम करोगे सेवा, चार लोग जब उनके पास आएंगे तब वो निंदा करेंगे तुम्हारी। नहीं, आपकी सेवा क्या सेवा करता है और वो जब शब्द कान में पड़ेंगे आपके, तब आप जलोगे। नहीं, इसका मतलब है आप अभी जो बात बोले कि फल की इच्छा ना करो, इसका मतलब आपकी दृष्टि फल पे है। आप इच्छा करो ना करो, यही फल है कि कम से कम यार मैंने आपको इतना प्यार दिया, इतनी सेवा दी, तुम प्यार तो मुझे दो। और फल क्या मतलब, वही आम आम थोड़ी, सेव थोड़ी मांग रहे हो, उसका परिणाम मांग रहे हो कि हम कम से कम आपको जो सेवा कर रहे हैं उसके बदले में प्यार दृष्टि तो दो, थोड़ा सम्मान तो दो मुझे, रिस्पॉन्स कम से कम अच्छा हमारे प्रति भाव। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गाली दो और मैं तुम्हें सम्मान करूं, तब जाकर तुम उस ऊंचाई पर पहुंचोगे अध्यात्म की। यही तुम चूक कर जाते हैं। फिर जब हम तुम्हारी रात दिन सेवा करते हो, तुम उनसे बात कर रहे थे कि कोई सेवा नहीं करते, हाँ नहीं करते तुम। अगर कंट्रोल से नहीं हो पाया दिमाग का, तो आप उन माता पिता का अपमान कर देंगे। गाली नहीं जाऊंगा, रात दिन इनकी सेवा को, फिर भी लोगों से यही कहते हैं, रिश्ते नातेदारों से यही कहते हैं, ये कुछ सेवा नहीं करता, ये संपत्ति। बस सावधान। हमें गुस्सा तब आता है जब हम अपने कर्तव्य करते हुए दूसरे से चाहते हैं कि हमारे प्रति ऐसा कर्तव्य करें। और अगर हम दूसरे से चाह खत्म कर दें, हम अपने कर्तव्य को देखें, तो कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। आप बोले, इसमें कोई संशय? महाराज जी, उस समय तो जब गुस्सा आता है तो श्री राधा नाम लेके मैं अपने पूरी तरीके से कर, लेकिन बाद में जब अकेला होता हूँ मैं, तब अपनी गलती महसूस करो तो अपने आप ठीक हो जाओगे। तुम गलती वहां महसूस करते हो सामने, नहीं भाई, हमें अपने को सुधारना है। जब ये बात रखोगे ना, अगर आप हम पर श्रद्धा रखें, हमारी बात माने, तो आप ये बात मानो। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि आपके अंदर ये कमी है, आप इसको इस विटामिन से पुष्ट कीजिए, आप बिना तर्क के स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हमारे हृदय में अशांति हो रही, जलन हो रही है, तो हम कहीं त्रुटि कर रहे हैं। ये ना सोचे कि वो अगला आदमी सुधर जाए तो मेरी शांति हो जाएगी, कदापि नहीं। मेरी कोई त्रुटि हो रही है, नहीं तो मेरा हृदय आनंदित होना चाहिए। तो त्रुटि ये हो रही है जो हमारा शास्त्र कहता है, सबहि मान प्रद आप अमानी। सबको मान दीजिए पर आप मान की चाह न रखिए, तो आप ऊंचाई पर चढ़ेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बदले में क्या चाहते हैं? शाबाशी, प्यार, सम्मान, थोड़ा सा कृतज्ञता। सामने वाला कृतज्ञ तो हो यार, हमने इतना सब कुछ किया। ये चाहत आपको अपने धर्म से गिरा देगी। जब आप एकांत, खुद बर एकांत बैठोगे, तो ये बुद्धि से आपको सलाह दे, यार सब बेकार है, इतना क्या खवाया पियाया, सब उसको इतना मित्र माना, कर्जा लेके भी उसके साथ ऐसा है, और वो कुछ नहीं मान रहा, तो सब बेकार है यार। फिर क्या है, अब हो गया, अब बदल गया, रास्ता बदल गया अंदर से बस यही संभालना है। अगर ये संभल गए ना, इसलिए शास्त्रीय सिद्धांत, अमानिना मान देना, स्वयं अमानी रहकर दूसरे को दान देना, मान का कोई सेवा नहीं, कोई अपराध नहीं है। वो हमें गाली दे सकते हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऊंचे चढ़ना है। एक थे, तो आर्मी में वो गए, तो वो जब गए वहां, तो थोड़ा लंबाई में छोटे पड़ गए, सब में पास हो गए, निकाल दिया गया। तो बड़ा ऑफिसर था, उसने देखा, उसने कहा रुको, बुलाया और पैर में बूट मारे, ऐसे पंजे में जूता पहने हुए थे, कस के बूट मारा और एक थप्पड़ उसके मारा। खड़ा रहा। वो ऐसे, क्या नाम तुम्हारा? बोले, सर सुभाष नाम। ए, पास करो इसको। नेत्र नीचे, सर सुभाष नाम, मतलब बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा।
बोले पास करो इसको, बढ़ जाएगा, अभी बच्चा है, आगे बढ़। आज वो आर्मी में डॉक्टरी पदवी पे है उसमें। समझो एक, आपको सहनशील कितना होना है, जहां आप फेल हो रहे हो सहनशीलता ने पास करवा दिया ना, बिना घूस के, बिना कोई घूस नहीं लगी थी। वो बता रहा था कि हमें ऐसा आपके संग के कारण ऐसा लगा था कि मेरी परीक्षा हो रही, मैं चुपचाप शांत खड़ा, जब उन्होंने थप्पड़ मारा पूछा तो हम बड़े सम्मान से बोले सर मेरा अमुक, वो बड़े प्रसन्न हो गए, पास कर दिया। समझ रहे हो, हम जब किसी पद पर जाना, ऊंचाई पर जाना चाहते तो हमारे साथ हो सकता है कि जिसकी हम सेवा करें वो हमारा अपमान करे, और अगर हम सह गए और प्रसन्न मुद्रा में रहे तो हमारी अंदर की भूमिका बदल जाएगी। काम क्रोध लोभ आदि जो आक्रमण करें वो छू नहीं पाएंगे, भगवान ऐसी ऊंचाई पे चढ़ा देंगे। ये अध्यात्म की ऊंचाई है। बहादुर हो, इतना और सह जाओ। सहते सहते आगे, सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हित गार, गृह तन गुरु हित गार, हार अपनी करि मानत। जीत गया। यहाँ जो हार गया ना वो जीत गया। ठीक है, मैं कुछ भी हो, अब मैं सब कुछ सहूंगा, पर अब मैं अधर्म नहीं करूंगा, कड़ुआ नहीं बोलूंगा, गंदा आहार नहीं करूंगा, गंदा व्यवहार नहीं करूं। जीत गए। अंदर ही अंदर है जो आपकी पवित्रता दिव्यता आएगी। अब जैसे अभी पीछे एक भाई ने प्रश्न किया, मुझे कुछ अनुभूति नहीं हो रही। भैया आपकी सांसारिक दृष्टि है, आपका सांसारिक भाव, तो अनुभूति किससे करोगे? जब छोटी वस्तु कुछ देखना होता है तो दूरबीन से देखते हैं, दूरदर्शी नेत्र है, और उसके लिए लगाता है नहीं, दूर की वस्तु देखने के लिए या सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए लगाता है ना। तो ये तो बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्मम। भगवान का जो स्वरूप है वो अणुअणियान महतो महियान, इतना महान है कि तुम्हारी दृष्टि नहीं जाए पहुंच पाएगी, और इतना सूक्ष्म है कि तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंच पाएगी। तो उसके लिए जो हमें देखने की दृष्टि चाहिए वो भजन से मिलती, साधना से मिलती, तपस्या पवित्र आचरणों से मिलती। अब ऐसे हो तो सब, अब आप चलो देखो अनुभूति, अगर अनुभूतियां ना होते हो, जो अपने लोग जी रहे हैं किससे जी रहे हैं? अनुभूतियों के बल भी पर जी रहे। अगर उनका प्यार उनका दुलार ऐसे पर्दा पड़ा मिले तो जी नहीं सकते भैया, एक क्षण नहीं जी सकते बिना उनके दुलार प्यार के। तो वो है या नहीं ये तो बातें सब बहुत दूर गई। जैसे तुम हो ना, तो तुम तो बहुत दूर हो, इतने नजदीक हैं, इतना उनका प्यार है कि उनके सिवा और कोई अनुभूति नहीं है। बस चलो परमार्थ पे चलो, बहादुर हो, बड़े भाग्य हैं जो आप अध्यात्म की सूक्ष्मता का चिंतन कर रहे हो, अपने अंदर की कमियों को पकड़ रहे हो, तो आगे बढ़ करके वही महान बन जाता है। गृहस्थी में ऐसे ऐसे महात्मा हुए गृहस्थी में कि विरक्त वेश वालों ने झुककर उनको आदर दिया है। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, धोती कुर्ता चश्मा, गृहस्थ, पत्नी और पुत्री, लेकिन बड़े बड़े विरक्तों ने उनको, तो ऐसा नहीं, वस्तु का आदर होता है, चाहे वो गृहस्थ में आ जाए चाहे विरक्त में आ जाए। ज्ञान और वो आ गया तो आपका, हाँ, जब आदर की चाह मिट गई तब आदर मिलना शुरू हो जाता है। और जब चाह रहती तो आदर लायक कुछ होता नहीं है, क्योंकि उस समय अहंकार होता है। और जब वस्तु आती तब चाह खत्म हो जाती है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। बढ़ो आगे बढ़ो। आयुष जी दिल्ली से। राधे राधे। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं जब भी अपने आप को हनुमान जी को समर्पित करता हूँ, जब भी मैं उनको पाने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे दूर जा रहे हैं। कभी वो राम जी के पास, या कभी भोले बाबा जी के पास, या कभी श्री जी की तरफ भेज देते हैं। मुझे ये बताइए कि महाराज जी वो अपने पास क्यों नहीं रखते? मैं आपने केवल और गुरु केवल बनाया हनुमान जी को पाना चाहता हूँ। है? बिना गुरुदेव के लाइन नहीं क्लियर होती। गुरु कृपा ही केवलम। हनुमान जी को पाना है तो किसी हनुमान भक्त गुरुदेव का वर्ण करो। सियाराम जी को पाला है जो रामानंदी वैष्णवाचार्य, उनकी शरण जाओ। तो किशोरी जी को पाना है जो किशोरी, इसीलिए भगवान ने विविध आचार्य रूप में अवतार लिया है। अब ये मनमुखी तो है नहीं ना कि आप मंत्र जपोगे हनुमान जी को वश में कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं। भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, उसका फल होगा कि सदगुरुदेव की प्राप्ति होगी। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब हमारी श्री जी कृपा करते हैं, लालजू कृपा करते हैं, तो अपने प्रेमी जनों का संग दे देते हैं। फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, फिर प्रश्न खत्म हो जाएगा। हम भाव से प्रभु में लगे, और वो भाव बाजार में नहीं मिलता। वो भावुक महापुरुषों के संग, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। एक बार श्री रंगनाथ जी की सेवा करते थे,
नौजवान पंखा, पहले पंखा ऐसा होता था कि ऐसे बाहर बैठो रस्सी से ऐसे से, तो ठाकुर जी के ऊपर वो ऐसे चलता था, हाँ, वो पूरी रात करते थे। अब नव युवक अवस्था और इतना बड़ा त्याग, वर्षों भगवान की पंखा सेवा, नींद नहीं आना, मतलब बिल्कुल अपने सुख का त्याग करके। तो ठाकुर जी कृपालु हुए, आ गए, पर दूर बैठते ऐसे बात करते। तो उनका प्रभु हमारी इच्छा एक बार गले से लग जाए। बोले नहीं, गले से नहीं लग सकता। बोले क्यों? बोले जब तक मेरा कोई भक्त तुम्हें अपना नहीं कहेगा और वो गले से नहीं लगाएगा, तब तक हम स्पर्श नहीं कर सकते। तुम हमारी आराधना कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। छोड़ दिया पंखा सेवा, वैष्णव जनों को खोजने लगे। तो एक गौशाला वैष्णव जनों की थी, जिसे ठाकुर जी को भोग लगता है सब गौओं की सेवा में। वहां कहा कि मुझे गौ सेवा चाहिए। बोले पैसा क्या लो? बोले कुछ नहीं, बस हमारा उदर पोषण होता रहे, मैं आपकी सेवा करूं। तो गाय चराने के लिए बाहर ले जाना पड़ता था, तो सब निर्माण हो रहे। तो वर्षा ऋतु थी, खूब पानी बरस रहा था, गवें आ गई और वो वर्षा में आए नहीं। तो उनकी खोज के लिए वर्षों सेवा, वो वैष्णव निकले और मेरो ग्वारिया, बस यही सुनना हो चाहते थे। भगवान ने कहा था जब कोई तुम्हें अपना कह देगा, और वो भींजते हुए ऐसे सामने, अरे बच्चा तुम भींज, गले लगा, तुम्हें ठंडी तो नहीं लगी? बोले गुरुदेव गौएं घर पहुंच गए, आप पधारो। वो पधारे, भागे वहां से, आए फिर रात में ठाकुर जी का पंखा। ठाकुर जी जब सब शयन हो गया, कोई नहीं, तब निकले। आज कहना नहीं पड़ा, गोद में आके बैठ गए ठाकुर जी अपना। ये बिना गुरुदेव की कृपा के। कई बार सत्संग में सुनाया है कि नामदेव जी महाराज परम सिद्ध संत बचपन से ही हैं, भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं, लेकिन मुक्ताबाई जी ने उन्हें कच्ची मटकी कह दिया। तो भगवान के पास गए, उनका कच्ची मटकी? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले गुरुदेव का वर्ण नहीं किया। तो बोले गुरु का काम होता है भगवान से मिलाना, आप मिल गए हो तब। बोले यही कच्चाई है, जब तुम हमारी बात मानोगे तब समझो। बोले आदेश करो। बोले वहां जाइए, बिसोबा खेचर नाम के संत जो है जंगल में है, उनको गुरु बना लीजिए। वहां गए तो देखो भगवान शंकर जी के लिंग पर पैर रखे हुए आराम से ऐसे पर। उनका तो आस्तिक भी नहीं, इनको गुरु क्या बनाए? तो उनका पैर हटाइए आप शंकर जी। तो बोले बेटा जहां शंकर जी ना वहां पैर रख दो। तो ऐसे चरण घुमाया, जिधर करें उधर शंकर, कण कण में शिव विराजमान, वो स्वयं भगवत स्वरूप। तो बोले समझे बेटा, भगवान ने तुम्हें इसीलिए भेजा है, ये समझ लो कि कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किया, भूत में भी भगवान का दर्शन किया। तब भगवान ने कहा देखा गुरु कृपा, मैं ही मुक्ताबाई के रूप में ऐसे, तब तुम कह रहे थे, हम आकर मंदिर में शिकायत की, और जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ता रोटी लेके भागा, उसमें भी तुमने हमें ढूंढ लिया। गुरु कृपा से नेत्र खुल जाते हैं, जिसमें सब जगह भगवत साक्षात्कार। बिना गुरु के अध्यात्म मार्ग नहीं होता। मनमानी और छोटी मोटी पूजा भक्ति, उसका फल है गुरु की प्राप्ति। समझ रहे हो ना? तो ऐसे गुरु का वर्ण करो जो हनुमान जी का भक्त हो, श्री राम जी का भक्त हो, या जिस भाव में चलना हो उस गुरु का वर्ण करे। उसी से भी भाव की प्राप्ति होती है, गुरु कृपा से। फिर इष्ट भाग नहीं सकते, तुम भागो तो इष्ट तुम्हारे पीछे भागेंगे। भक्तन पाछे यूं फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय, बछड़ा को पकड़ लो, गाय रंभाती हुई आ जाएगी। ऐसे ही भगवान के भक्त का जब आश्रय हो जाता है तो भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं। अब ये रहस्य समझ में आ जाए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, भगवान की कृपा मिल जाएगी। अनुराग गुप्ता जी, नरवाना, राधे हरियाणा राधे से। महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस चीज की अनुभूति नहीं होती उस पर विश्वास नहीं होता, और आध्यात्मिक जगत में सुना है कि जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा अनुभूति हो ही नहीं सकती। महाराज जी, ऐसे में हमारा भाव क्या रहना चाहिए? नहीं, क्या अनुभूति नहीं होती? हम बताओ। अनुभूत करना है तो नाम जब शुरू करो, फिर हमें बताना। नाम जप करो। तुम जो अनुभूत कर रहे हो क्या सत्य है? जो जो भी भोग भोग रहे हो क्या है टिकाऊ तुम्हारे पास? केवल एक वासना है, उसी को सत्य मान रहे हो। जो एक वासना है उसी को तुम सत्य मान रहे हो, और जो सत्य है और उसके देखने के लिए नेत्र भी तो चाहिए। देखो यहां भी छोटी वस्तु सूक्ष्म देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं ना, दूर की वस्तु देखने के लिए दूरबीन लगाते हैं ना। तो आध्यात्मिक की वस्तु के देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे। कोई मिनट ऐसा नहीं है जिस मिनट में भगवान की अनुभूति ना होती हो। नहीं तो जितने महात्मा है ये सब नाटक नहीं हो रहा।
ये पूरी जिंदगी जो उनके चरणों में समर्पित है, ये कोई बकवास नहीं। एक मिनट नहीं जी सकते संत जन, भगवान के बिना एक मिनट नहीं जी सकते, तो भगवान भी एक क्षण भी उनसे अलग नहीं रहते। अब भोगो विषय, पियो शराब, करो गंदे आचरण और कहो कि अनुभूति भगवान की नहीं होती, तो प्रभु कैसे हो जाएगी? कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में चलने वाला मन भगवान का अनुभव कर लेगा, विचार करना आप। और अगर अनुभूति की बात कहो तो एक चक्रवर्ती सम्राट है महाराज अम्बरीश, अनुभूति ही अनुभूति, चरित्र पढ़ के देख लो। कितने ऐसे महाभागवत राजा हैं, कितने ऐसे महाभागवत गृहस्थ हैं जिनकी अनुभूति के आगे विरक्तों ने उनके आगे सर झुका दिया। तो बच्चा, सत्य की अनुभूति के लिए तो सदाचरण, सत्य चिंतन जरूरी है ना। अभी असत आचरण, असत तो फिर कैसे अनुभूत होगा, कैसे अनुभूत होगा? अच्छा, आप यहां आए हो बिल्कुल निर्मल हृदय, कोई छुपाव की बात, क्या आकर्षण लेकर के आए हो? एक मनुष्य शरीर है, क्यों आए हो यहाँ? न तुम्हें भोजन मिलेगा, न तुम्हें कोई वस्तु मिलेगी, किस आकर्षण से आए हो? आप बोलिए, उत्तर दीजिए। मुझे मतलब ये सब जन्म मरण के चक्कर से, मतलब जो जितना मैंने सुना है, ये अनुभूति नहीं हो रही आपको कि असत है? ये असत- देखो, अनुभूति हो रही ना, जितनी अनुभूति हो रही उतने कदम उठा रहे हो ना असत्य की हो गई है, लेकिन आप। सत्य की तरफ देखो, अभी अनुभूति हो रही। आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे बोल रहा है। नहीं, आप ईमानदारी से बताओ। नहीं, आप, हम ये देखते हैं रात में लोग रोड में खड़े रहते हैं, रोड में खड़े रहते हैं, हजारों की संख्या में खड़े रहते हैं। हमें बहुत मतलब ये लगता है कि महारानी जो केवल आपका प्रताप है, ना एक कप हम चाय देते हैं, ना एक बूंद कुछ भी देते, कुछ नहीं, और वो बस एक मिनट में से निकल जाना है। ये क्या है? ये क्या है? अध्यात्म नहीं है क्या? क्या अनुभूति उनको नहीं हो रही आनंद की कि परमात्मा तत्व का कोई आकर्षण है, ईश्वरी कोई आकर्षण है, सत्य का कुछ प्रभाव है, और उसी सत्य के प्रभाव में आप भी बैठे हो। जितना आपका अंतःकरण, उतनी आपको शांति मिल रही, उतना आपको अच्छा लग रहा है, जितना आपका पवित्र होता जाएगा। देखो, यहां सब बैठे हैं, लेकिन आप संतों के नेत्रों को देखो, जिनका प्रभु से जितना संबंध है, वो मिलते ही उनके हृदय में जो आनंद उबल रहा है, वो यहां नहीं है, उन्हीं के हृदय में, क्योंकि उनका हृदय पवित्र है। किसी के आंसू हैं, कोई उन्मनी अवस्था में बैठा है, एकदम भाव। ये क्या है? ये अनुभूति है। जितना दर्पण साफ होता जाता है, उतना बढ़िया प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वहां दर्पण नहीं है, ये बात नहीं, मैल जमा है, उसको हटाओ। तो मल विक्षेप आवरण भजन के द्वारा नष्ट होते हैं, सत्संग के द्वारा बच्चा, अनुभूति अनुभूति है, कहीं बाहर थोड़ी प्रभु, तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा। और जहां अंदर मिला तो आंख खोलो तो वही है, आंख मूंदो तो वही, वही हर, उसके सिवा तुम हो ही नहीं, उसके सिवा तुम हो ही नहीं। जब जान जाओगे ना, जानत तुम्हें हो जाए। इसलिए पहली बात तो ये मत अंदर से सोचो कि अनुभूति नहीं तो विश्वास कैसा, और विश्वास नहीं तो भगत कैसी, और भगत नहीं तो प्रेम कैसा, और प्रेम नहीं तो भगवान का साक्षात्कार कैसा। अनुभूति तो हो रही कि कोई है, कोई है का तो हो गया हमारे तो बस फिर जो है वो हम कह रहे हैं, राधा राधा राधा। अगर कोई है तो उसका परिचय संतों के पास मिल रहा है ना, वो कृष्ण है, वो राम है, वो शिव है, वो हरि है, वो राधा है। जिस नाम से पुकारो मेरे जैसे जल, तोय, वार, नीर, पानी, अम्ब, वारी, ये किसी उसी को तो कह रहे हैं ना। अगर बुद्धिमान है तो समझ जाएगा एक ही शब्द को कह रहे हैं, ये पानी के ही सब पर्यायवाची। ऐसे राम, कृष्ण, हरि, शिव, अम्बा, अमुक अमुक अमुक, जितने भी नाम मेरे एक ही प्रभु के नाम हैं। अब जहां हमारा जुड़ाव हुआ, हम वहीं उनकी बात मानकर लग गए। कोई सिया राम जप रहा है, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई कृष्ण जप रहा है, कोई शिव जप रहा है, सब हैं तो वही प्रभु ना। एक पकड़ लो, जपना शुरू कर दो, अनेक में एक का अनुभव हो जाएगा, बस सब काम बन जाएगा। नाम जप शुरू करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो, गंदा आहार त्यागो, गंदे विचार त्यागो, गंदे लोगों का संग, गंदी क्रियाएं, अभी अभी अनुभव होने लगेगा कि आनंद ही आनंद छा रहा है। ऐसी खुशी जो कोई भी दुख उस खुशी को मिटा ना सके, ऐसा दोस्त जो किसी भी परिस्थिति में छोड़े ना, वो भगवान है। हर समय महसूस होगा मेरे हरि मेरे पास, मेरे कृष्ण मेरे पास, मेरे गुरुदेव की कृपा मुझे घेरे हुए है, हर समय अनुभव में आएगी। ऐसा हमें बहुत सुख मिलता है। ये आप सब जवान भाई हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात मानते हैं और व्यसन छोड़ रहे हैं, हमें ऐसे सुख मिलता है जैसे अपने बेटे को अच्छे से दूध और रबड़ी पिया देना और दंड बैठक मार रहा हो, तो नहीं लगता यार मेरा बेटा है। ऐसे मुझे सुख मिलता है कि हमारे देशवासी, हमारे परिवार के जन आप हैं, आप व्यसन छोड़ें, गंदे आचरण छोड़ें,
और धर्म से चले नौजवान, तो मुझे लगता है कि वैसे ही तो मरणासन में पड़ा हूँ, किडनी फेल है, पर मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक है। जब आप लोग बताते हैं ना कि हम ये छोड़ रहे हैं, हम अच्छे से चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है मेरा जीना सार्थक है। तुम हजारों मुस्कुराओ और स्वस्थ रहो, तो मुझे लगा कि मेरा जीवन सार्थक है। तो जैसे कोई कहता है ना धन्यवाद, तो मैं, भैया मेरे धन्यवाद की धन्यवाद के पात्र आप लोग हो। आपने अपना जीवन संभाल लिया, आप अच्छे बन गए, इसलिए हमें कोई इच्छा नहीं रखनी। आप सब अपने आत्म स्वरूप हैं, हमें हर समय भजन करना है बस। हमारे यहाँ मतलब अंदर की बात मान लेना, हाँ, हमें हर समय भजन करना है बस। हमारे जो गुरुजी ने मंत्र दिया, जो नाम दिया है, मिलो न मिलो आपकी बात है, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी लायकात नहीं कि हम ये पेश कर सके कि आप हमसे मिलो, वो आपकी मौज है। पर आपका सुमिरन छूट जाए, अब ऐसा नहीं हो सकता। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का सुमिरन न छोड़े, उसे महाभागवत कहते हैं। और जब सुमिरन चल रहा है, तो भगवान पतंग है और सुमिरन डोरी है, डोरी खींचते जाओ, पतंग नजदीक आ जाए। अब हमें चिंता नहीं करनी, आप तो बस नाम जो गुरु जी ने दिया, खूब नाम जप करो। जो नाम है ना, वही बिहारी जी है, जेई नाम है तेई कृष्ण, और जेई कृष्ण तेई नाम है, वही है। जैसे हमारी जिब्या चल रहा ना, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो प्रिया प्रीतम हमारी जबान पे विराजमान है। वही जो रस निकल रहा है ना, नामामृत, यही जाके हृदय के मल को साफ कर देगा, और वहीं मुस्कुराते हुए युगल सरकार यहीं बैठे हैं हृदय रूपी निकुंज में। अब हमें तो लगता है कि कोई मांग ना करे, अगर मांग करे तो यही करे कि कभी मैं आपको भूलूं नहीं, हर समय नाम। हाँ, मिलो ना मिलो पता नहीं, हम आप वो आपकी बात है, हमारा अधिकार इतना नहीं कि हम ये कह पाए कि आप हमें मिलो। मिलो न मिलो आप, बस प्रभु आपके चिंतन में मैं डूबा रहा हूं, आपके लिए तड़पूं, आपके लिए रोऊं, ये तो दे दो। मिलो या ना मिलो वो तो आपकी बात है। अच्छा, चतुराई से देखो मांगा जा रहा है, और ये मिल गया तो जाएंगे कहा बिना तड़प। जो होती है ना, उनके सन्मुख ही होती है। जैसे विरही विरहाग्नि में जल रहा है, तो सामने उसके प्रीतम होता है। अब देखो ध्यान से, हे प्रीतम तुम कब मिलो, वो सामने है, उसके चिंतन में सामने होता है। तो इसलिए हम खूब निरंतर गुरु प्रदत्त नाम मंत्र जपें, और भगवान से, आराध्य देव से यही मांगे कि आपका कभी विस्मरण न हो। बस बस जीत गए, बाजी जीत गए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये दिव्यांशु शर्मा जी दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मैं पेशे से शिक्षक हूँ और कानून की शिक्षा देता हूँ। गुरुदेव, आपकी वाणी से लाखों युवा सही दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, परंतु कई बार देखा जाता है कि युवा छात्र किसी परीक्षा में असफल होकर अपने जीवन को निरर्थक मानकर गुरुदेव कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे बाद में सबको, समाज को, हाँ, अज्ञान के कारण होता है, अज्ञान के कारण होता है। आप हार और जीत, उन्नति और अवनति से बहुत परे हैं। आपका जो स्वरूप है वो इस जय पराजय, उन्नति अवनति, सुख दुख से बहुत ऊपर है। आपका जो स्वरूप है, आपने अपने को देह माना और संसार का भाव सत्य माना। अब यहाँ पराजय बहुत बुरी लगती है, और जय होने पर अभिमान का हर्ष जनित सुख मिलता है। अध्यात्म के द्वारा ही सुख दुख को मिटाया जा सकता है। ये सुख भी दुख में है, दुख तो दुख में है ही, बिना अध्यात्म के। अब जैसे आप माता पिता ने बहुत पैसा लगाया, आप पढ़े, फेल हो गए, तो हम दूसरे वर्ष पढ़ेंगे, हम तीसरे वर्ष पढ़ेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं। हमसे चूक कहाँ हुई वो हमें सुधारने की जरूरत है। अगर कुछ बच्चे विद्यार्थी जन है, तो घर में माता पिता ने डांट लगाई कि हमने लाखों रुपए लगाए, तू फेल हो गया। अब विद्यार्थी जो उसके साथी हैं वो पास हो गए, घर में भी अशांति, विद्यालय में भी उसको अपने मन में नीचा देखना पड़ रहा है। अब ऐसे बच्चे जिनको ज्ञान नहीं है, वो आत्महत्या आदि ऐसे कृत्य कर बैठते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है, दुर्गति का कारण है। हमें इस मानव जीवन को किसी जय पराजय में नष्ट नहीं करना है। भगवान के हम मनुष्य हैं, हम परमानंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और कोई ऐसी पराजय नहीं है जो हमें पराजित कर सके।
हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार प्रयास करेंगे और पराजय को रौंदेंगे और जय को प्राप्त होंगे। निराश होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। जो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उनके जीवन में सत्संग नहीं होता, इसलिए हो जाते हैं। नहीं, आप सच्ची बात समझो। गुरुदेव, कई बार मैं देखता हूँ कि उन छात्रों की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, चारा नहीं बचता। और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अन्य समय में अर्थ का उपार्जन करके और विद्या पढ़कर बहुत ऊंचे पदों पर बैठ गए हैं। तो हमको उनसे भी तो शिक्षा लेनी चाहिए कि वो, अगर उनको अवसर मिलता है तो दूसरे के घर में सेवा करके, उनसे सहयोग लेकर और अपनी आत्महत्या करना जरूरी है, निराश होना जरूरी है। अरे हम ऐसा प्रयास कर, देखो जो बालक हैं अभी 15, 16, 18, इनको माता पिता का बहुत दुलार और सही निर्देश, क्योंकि सच्चे माता पिता वही हैं जो अपने बेटे को आध्यात्मिक बल से युक्त कर सके। अगर अध्यात्म बल युक्त नहीं किया तो फिर निराशा ही हाथ। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं, अब बच्चे नहीं हैं। अगर हमें 6 घंटे अच्छे से पढ़ाई करने को मिल जाए तो बहुत उन्नति करेंगे। तो शेष जो हमारे पास बचते हैं, 6 घंटे सो लेते हैं, फिर हम कोई काम ढूंढते हैं, भले हमें फावड़ा चलाना पड़े 2-3 घंटे, 4 घंटे, और उससे हम पैसा उपार्जन करते हैं। हम अपनी उन्नति के लिए, और निराश होने की जरूरत नहीं, हम कोई व्यापार कर लेते हैं, कोई साइड में ऐसा कर ले। लेकिन निराश हो जाना, शरीर नष्ट कर देना, क्या इससे आपको मिलेगा क्या? मान लो आपने शरीर नष्ट किया और अपराध बन गया, भगवान ने तुम्हें परम पद प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म दिया, उसको तुमने नष्ट कर दिया। पूर्व के कर्म दुख देने वाले हैं ही, ये नया कर्म और बन गया, अब मुक्ति तो हुई नहीं ना, तो फिर किसी शरीर में तुम भेज दिए जाओगे। ये जेल है शरीर, आप क्या इससे मुक्त होना है। अच्छा, इसमें तो बुद्धि है। अब जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, ऐसी कितनी योनियां हैं, नाली के कीड़े बने रेंग रहे हो, तो मरने के बाद क्या हमको परम पद मिल जाएगा क्या? अरे हमको वो उपाय करना है जिससे इस लोक और परलोक में हम सुख प्राप्त करें। आप निश्चित समझो, आप सब कुछ कर सकते हो। पूर्व कर्म के अनुसार मिले हुए हमारी परिस्थिति में हमको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, आगे बढ़ना है। कई हमने विद्यार्थियों के जीवन में देखा है कि विद्या अध्ययन और भारी असुविधा, भारी मेहनत अपने पिता के साथ करके, सहयोग करके, फिर ऊंचे ऊंचे पदों में गए, वो भी देखा हमने कि गरीब घर का लड़का बहुत ऊंचे पद में गया। तो ऐसे हम एक दूसरे को उत्साहवर्धन करें, ऐसे हम भगवान का भरोसा दिलाएं, अध्यात्म का बल उनके अंदर जागृत करें। क्या नहीं हो सकता? हम कहते क्या नहीं हो सकता? जब भगवान मनुष्य रूप में आए हैं तो मनुष्य भगवान रूप में हो सकता है, क्योंकि रास्ता बन गया ना। जब नारायण नर हुआ तो नर नारायण बन, जब नारायण बन सकते तो और फिर क्या रह गया? गीत देह तज धरि हरि रूपा, वो भगवत स्वरूप हो गया ना गीत। तो हम ऐसे कर्म करें कि इस लोक में भी मंगल हो, परलोक में भी मंगल हो। पूर्व हमारे जो कर्म हमें परास्त कर रहे हैं वो हमें परास्त ना कर पाए, उसके लिए नाम जप जरूरी है। नाम जप करो, कोई नशा मत करो, गंदे लोगों का संग मत करो। और जैसे आप सत्संग कर रहे हो, जो सत्संग में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना कभी आ सकते हैं, तो आपको जो मिला है आप उसे दीजिए। गुरुदेव, मैं यही करता हूँ, अपनी जो भी शिक्षा उन्हें देता हूँ उस समय पे, जी। तो आपकी वाणी का जो सार होता है उन तक जी। पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। ये बहुत बड़ा भगवान की प्रसन्नता का भी हेतु होता है। अगर एक बच्चा धैर्यवान बन गया, एक नशा छोड़ दिया, तो हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो गया। एक का मंगल कर दे हम, तो जरूरी नहीं कोई यहाँ आवे, यहाँ की बात पकड़ो और 10 को और फैलाओ, जिससे उनका जीवन सुखमय हो, जीवन नशा रहित हो, व्यभिचार रहित हो, निराशा रहित हो। अरे आप समझ नहीं पा रहे, भोजन भी ना हो, कोई व्यवस्था भी ना हो, और मन आनंदित है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सब कुछ है, जितना वैभव कहा जाता है, और मन अशांत है तो कुछ नहीं मिला। और मन सदैव अशांत रहेगा जब तक भजन नहीं करोगे। तब लग जीवन कुशल को, क्या सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज। मन में हमारे आनंद तभी आएगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे। तब लग कुशल न जीव, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम। नाम नहीं जब करोगे तो अब जैसे लोग हैं, क्या भगवान, जब हम उनसे कहते हैं आप संयम से रहो, भगवान ने बनाया है, किसके लिए बनाया है? हमारे लिए तो बनाया है, हम भोगेंगे। भगवान ने क्यों बनाया है? भैया और कुछ भी बना है, असाध्य रोग बने, जेल बना है, नरक बना है,
तो उसके लिए भी तैयार रहना। जब दुख आता है तब रोते हो, और अभी तुम्हारे प्रमाद स्थिति में गए तो भगवान ने बनाया तो और कुछ भी बनाया है, उसको भी तो ध्यान करो। वो तुम्हारे आंख मूंदने से नहीं हट जाएगा, इसका फल मिलेगा। इसीलिए जो संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उस बात को मान लो। अभी भले समझ में ना आवे, मान लो, तुम महान बन जाओगे, आनंद युक्त हो जाओगे, हर समस्या से लड़ने लायक बन जाओगे। संतों के संग से यही थोड़ी कि आप बाबा जी बन जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। आप एक अच्छे गृहस्थ बन सकते हैं, आप एक अच्छे समाज सुधारक आप एक अच्छे हमारे समाज के सेवक बन सकते हैं। बड़े बड़े पद क्या हैं? हमारी समाज की तो सेवा के लिए हैं। जितने भी हमारे राष्ट्र में पद हैं वो समाज सेवा के लिए तो हैं। इसलिए मुझे लगता है बच्चा कि हम अपने को सुधारें और अपने जनों को, शरीर को नष्ट कर देना या निराश हो जाना, ये हमारे मनुष्य जीवन में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप भगवान का आश्रय ले हो। अगर भगवान का आश्रय नहीं तो फिर निराशा ही निराशा है। धन संपत्ति अगर हम भगवान का आश्रय नहीं लिए तो अभिमान बढ़ा देती है। अभिमान का स्वरूप होता है नष्ट हो जाना। वो मदिरा पिएगा, व्यभिचार करेगा, जुआ खेलेगा और अपमान करेगा, और इसका परिणाम आएगा कि फ्यूज हो जाएगा। जैसे बल्ब बहुत जला ना अपनी सीमा से अधिक, तो फ्यूज हो जाएगा। 0 वाट का है उसमें 11,000 वाट ऐसे हो जाए ना, ऐसे ही है। हमें बहुत धैर्यपूर्वक चलना है, निराश नहीं होना। आज हमारे भोजन नहीं है ठीक से खाने का, हम प्रयास करेंगे, हम धर्म पूर्वक चलेंगे, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप भंडारा करने वाले बन जाओगे। पक्का समझो, पक्का, ये हमारी बात पक्की समझ लो। हमारा मालिक एक एक सेकंड आपको देख रहा है, और वो आपके सच्चे मार्ग पर चलने का हिसाब ऐसा देगा कि निहाल हो जाओगे। वो कैसे देता है? वो सृष्टि कैसे बने? किसी इंजीनियर ने बनाया क्या भगवान की बात को? भगवान ने सलाह ली कि इंजीनियर साहब हमको मृत्युलोक कैसा बनाना है, स्वर्गलोक कैसा? कुछ नहीं, किसी कारीगर की जरूरत नहीं, किसी इंजीनियर की, किसी बिल्डर की जरूरत, कोई सामग्री की जरूरत नहीं। हो गया, एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का जिसने सृजन कर दिया, उस स्वामी को हम अपना मालिक मानते हैं। वो हमारे लिए क्या नहीं कर देगा? पर भरोसा भगवान का जल्दी नहीं हो पाता। इसीलिए मुझे लगता है बच्चा कि हम सबको, आप पूर्वजों की बात पढ़ के देखो, जो सबको गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे राजकुमार हो चाहे एक साधारण गृहस्थ का बच्चा हो, एक सीमा में सबको बैठाल के गुरुजन उपदेश करते। क्यों रखा जाता था? राजकुमार है, घर आके पढ़ा जाओ, चक्रवर्ती सम्राट का लड़का है। यहां तक कि भगवान भी गए, चाहे राम जी हो और चाहे कृष्ण जी हो, संदीपनी जी के आश्रम में, हाँ, भगवान कृष्णचंद्र जी और योग वासिष्ठ का उपदेश करने वाले भगवान श्री राम जी को श्री वशिष्ठ जी के गृह में बार बार, और विश्वामित्र जी के द्वारा कई शिक्षाएं दीक्षाएं भगवान ने प्राप्त। तो भगवान को क्या प्राप्त करना यार? जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। जिनके श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव, उनको पढ़ना है क्या? पर जब भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया तो गुरुकुल का सेवन किया। वहीं तो सुदामा जी से मित्रता हुई थी। एक इतने गरीब और एक भगवान द्वारिकाधीश स्वयं, दोनों मित्र बनकर रहे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उनके अध्यात्म की जागृति होती थी। आज छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल ने, कुसंग ने, जिन बच्चों को अभी बिल्कुल उस विषय से अनभिज्ञ होना चाहिए, उन विषयों के वो ज्ञाता है। आश्चर्य होता है कि इतने छोटे बच्चे को इतनी विषय संबंधी ज्ञान कैसे हुआ? तो वो कुसंग है मोबाइल का। मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने समाज को यदि सुखी करना है तो गंदे विचार, गंदे आचरण, गंदा चिंतन, गंदा भोजन, इससे बचाना होगा। अगर नहीं बचा पाए तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर तो गिरना ही गिरना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा बच्चा हमने देखा जो 13 वर्ष का है, खड़े होने में चक्कर आता है, दिन में 8-10 बार वीरपात करता है, अब उसका स्वभाव बन गया है। अब कैसे सुधार? 13 वर्ष का बच्चा। अब ये सबको लगेगा कि ये क्या, लेकिन हम इसीलिए इस बात को कहते हैं कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने समाज को यदि आप इस दोष से मुक्त नहीं कर पाए तो ये जान ही नहीं पाएंगे कि मनुष्य जीवन होता क्या है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके आचरण भ्रष्ट होते चले जा रहे। अभी यौवन का उन्मेष हो रहा है, वो मदिरा पीने लगे हैं, वो व्यभिचार करने लगे हैं, वो गंदी बातों के ज्ञाता बन रहे हैं। बोलो, जो जीवन संयम के लिए कई बार उदाहरण दिया, जैसे किसान की गेहूं की फसल है, उसे गलेथ कहते हैं, जब बाली आने होती है, आप उसे काट लो, एक भी दाना नहीं मिलेगा, और वही रुक जा 2 महीने और इसके बाद काट लो,
तो बोले 80 मन हुआ, 60 मन हुआ। ऐसे ही जो हमारे सिद्धांतों में है 25 वर्ष रखा गया, हम कह रहे 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहिए, वीरपात मत कीजिए, फिर आप गृहस्थी में जाइए, 20-30 वर्ष गृहस्थ धर्म में रहिए, तो फिर आप ब्रह्मचारी ही माने जाएंगे, क्योंकि वो फसल तैयार हो चुकी है ना। जो फसल परिपक्व हो गई उसमें 40 मन 50 मन अन्न हुआ, और वही 2 महीने पहले काट लो तो भूस भी सही नहीं हो पाएगा, दाना की तो बात जाने दो। ये नई अवस्था ब्रह्मचर्य के लिए होती है। ब्रह्मचर्य से रह के, व्यसन रहित रह के, धर्म की शिक्षा, समाज सेवा की शिक्षा। अब हमारे मानसिकता में केवल स्वसुख वांछा बढ़ती जा रही। स्वसुख वांछा का मतलब, ये शास्त्रीय शब्द है कि केवल मुझे सुख और सम्मान मिले। वो कैसे मिले? पद प्राप्ति से मिले, या हिंसा करने से मिले, या जैसे भी मिले, मुझे मेरी कामनाओं की पूर्ति हो और मुझे सम्मान मिले, बस। ऐसा कभी नहीं हो सकता। पुण्य प्रताप से तुम थोड़े दिन जरूर कर सकते हो, इसके बाद पतन हो जाएगा। अगर ये बात है कि प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि जिस पद पे मैं हूं, समाज में जहां तक कोई अधर्माचरण करने वाला है, कोई निर्बलों को सताने वाला है, प्रभु मुझे सेवा का अवसर दिया है, मैं प्राणपन से उसकी सेवा करूं, भले मुझे दुख मिले। अब वो कभी पतित नहीं होगा, वो ऊंचा उठता। पर ऐसी भावना तभी आएगी जब अध्यात्म होगा, भगवान या भक्तों का सानिध्य होगा। नहीं तो हर चाल हमारा मन अपने सुख की भावना से ही करता है। हम अगर सम्मान पत्र का भी त्याग करते तो सम्मान के लिए करते हैं। अरे यार, मतलब गजब का आदमी, सम्मान पत्र मिल रहा था, उसने त्याग किया, ये सुनना चाहते हैं। बड़ा सूक्ष्म है ये विषय। अगर हम अध्यात्म को समझ जाए तो कभी दुखी ही नहीं हो सकते। पर बड़ी कृपा ठाकुर जी की है और आप सबकी हम पे है कि आज कलयुग में ऐसे अवसर में आप जवान भाई हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं और ऋणी हैं आपके कि आप हमारी बात मान रहे हो। गुरुदेव, हम तो तिनके माते हैं, वो तो आपकी कृपा की हवा है जो ये बच्चा बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हमारे नौजवान ऐसे हो जा रहे हैं कि बगल में अत्याचार हो रहा है और वो मुस्कुरा के निकल जा रहे हैं। कृपा करेंगे तो वीडियो बना करके वायरल कर देंगे, लेकिन बचाएंगे नहीं। आज का हमारा नौजवान कैसा हो रहा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो तड़प रहा है, तो वो अगर कृपा करेंगे थोड़ी देर रुकने की तो वीडियो बना के वायरल कर देंगे, बकाया वो उसकी सेवा करने में। या किसी को कोई सता रहा है या किसी के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, तो ये नहीं कि यार हमारे शरीर में भगवान ने बल दिया है, हम प्राण भले त्याग दें लेकिन इसका अहित नहीं होने। ये बात उसी के हृदय में आती है जो अध्यात्म का, जो भगवान के मार्ग का। फिर मनुष्य जीवन के यार मतलब क्या रहा, इसलिए बहुत सावधान। भगवान कृपा करें, हम सबकी बुद्धि शुद्ध रहे, हम धर्म से चलें, पवित्र आहार करें और अपने देश की सेवा करें। हम घर के बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे तो देश की सेवा क्या करेंगे? वही वृद्ध माता पिता को जरूरत है आज हमारी, हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनको ठुकरा रहे हैं, उनको अनाथालय भेज रहे हैं। तो ये हमारी नौजवानों की पद्धति। बोले वो पोजीशन खराब होती है। हाँ, तुम जो आज जब तुम्हारी बात वो दिखाई जाती है, अगर वीडियो में लाइक पिता कैसे तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए मेहनत पसीना करके आज जब तुम पढ़ लिख कर बने, तो तुम उन्हीं माता पिता को अनाथालय में भेज रहे हो, वृद्धाश्रम भेज रहे हो। तो ये नहीं। देखो, जैसे हम बाल्यावस्था में थे, मुझे जरूरत पैसे की नहीं, व्यवस्था की नहीं, माँ की जरूरत थी, पिता की। ऐसे ही माता पिता को तुम्हारी जरूरत है, व्यवस्था की नहीं, पैसे की नहीं। जब तुम प्यार से झुककर उनके पैर छूओगे और प्यार से, क्या आपको क्या कोई दुख तो नहीं है कोई, तो उनको यही लगे मेरा भारी दुख को सह लेंगे। लेकिन आज हमारी समाज इस बात पर दृष्टि नहीं देती। पैसा तो दे दिया है ना, वहां हर समय सुविधा मिल रही है आपको अनाथालय में, आप क्यों लड़ रहे हैं हमसे? नहीं, उनको इसकी जरूरत नहीं, उनको प्यार की जरूरत है, और वो प्यार वही कर सकता है जो भगवान का आश्रय लिए। इसलिए बहुत कीमती मनुष्य जीवन है, व्यर्थ न जाने पावे जी।
वो मुस्कुरा दिया, बस बहुत समझ गए। मुस्कुराहट की भाषा प्रभु की है। हम महाराष्ट्र से आए हैं। जी आपका हम यूट्यूब पे देखते हैं। हमने देखा, हम ऐसा दिल लगा हम बाबा की कब दर्शन करें। भगवान हमको, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दी। बस हम आएंगे ना आएंगे बात इसको कह नहीं सकते महाराज, लेकिन हमारा दिल लगा जब हम आपको पहले बार यूट्यूब पे देखा। 1 महीना हो गया, अब भगवान से रहाना करते भगवान हमारी बातें महाराज से मेरे प्रभु आप लोगों के रूप में हमें प्यार दे रहे हैं, नहीं हम भिक्षुक को कौन प्यार करे। मेरे प्रभु इस रूपों में प्यार कर रहे हैं, आप सबके हृदय में बैठकर मेरे प्रभु ही दुलार कर रहे हैं। प्राण आदिवासी को प्रणाम स्वीकार करें महाराज। जय हो राधा रानी की जय, राधा वल्लभ लाल की जय हो। आपको चकाचक आनंद हो, स्वस्थ रहो आप। प्यारी जी से राधा वल्लभ लाल से यही काम है। आप ब्रजवासियों की कृपा से ही है, हम तो मरे बैठे। अरे ऐसे कैसे हो? किडनी फेल है, ठाकुर जी चला रहे हैं। राधा रानी से लौटवाई के ले जाएंगे आप। आप मुझे ना ले जाएंगे, ना ले जाएंगे हम। जय महाराज, आपको तो दर्शन मिल तो रहे हैं सर। हमने ले ली थोड़ी सी। अरे नहीं नहीं, सब सुखी रहो, सब आनंदित रहो। मेरी लाडली जी, मेरी प्रिया लाल की जय, राधा